हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। कल यानी कि 3 जुलाई को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और देख लेते हैं कि उसके लिए ईओडी डाटा किस हिसाब से आया है। वो देखने से पहले देख लेते हैं कल आज के लिए हमने कल क्या प्लान बनाया था और उसने वर्क किया या नहीं किया, यानी कि फिन निफ्टी के लिए हमारा एनालिसिस किस हिसाब से गया है एज पर डेटा। कल जो हमारा मेजर एनालिसिस था वो ये था कि वेट एंड वॉच। पहले 10-15 मिनट या 5-10 मिनट जो भी आप लेंगे, मैं थोड़ा 15 मिनट ले लेता हूँ, उसको डेटा देखेंगे और उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। और दूसरा सिनारियो हमने ये बोला था कि अगर गैप डाउन होगा और खासकर 23,454 या 450 के लेवल या जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस ट्रेंड लाइन के लेवल पे कहीं पर भी अगर गैप डाउन होगा तो एक काउंटर बाय बनेगा। ठीक है, काउंटर प्ले करेगा और मार्केट हम रेंज बाउंड टू पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मार्केट गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद सीधा वहीं से गिरना शुरू कर दिया। तो 15 मिनट हमने वेट किया और 15 मिनट में हमारे लिए डायरेक्शन क्लियर हो गई कि भाई मार्केट आज ऊपर नहीं जाने वाला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। उसके बाद मार्केट क्या हो गया, रेंज बाउंड हो गया। तो जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल थे वो परफेक्ट काम किया। हमने क्या बोला था कि मेजर जो पोर्शन है वो 23,700 और 23,450 के बीच में ही टाइम होगा और ज्यादा से ज्यादा हमारा नीचे का जो लेवल होगा वो 23,361 और ऊपर का जो लेवल था हमारा वो 23,763 के आसपास का था। मार्केट का मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारा 23,763 था और डिसाइडिंग जो सपोर्ट लेवल था वो 23,361 का था। मार्केट 23,450 और 23,700 के बीच में ही रहा और अल्टीमेटली 23,500 पर वो बंद हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल एनालिसिस ठीक रहा और अगर आपने इसी हिसाब से एनालिसिस करके अपने एनालिसिस के साथ इसको जोड़ के मार्केट में अच्छा किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। देख लेते हैं कल का डाटा किस हिसाब से आया है। एफआई फ्यूचर में कोई खास एक्टिविटी नहीं है। पॉजिटिव जोन का वो आई था 3.5 लाख के आसपास का, वो बना हुआ है। ऑप्शन में भी कुछ खास नहीं है। इन्होंने हाँ अपने जो लॉन्ग पुट हैं वो थोड़े से क्या कर रखे हैं, रिड्यूस कर दिए, ऑलमोस्ट नील कर दिए हैं और लगभग 60,000 के आसपास इन्होंने कॉल राइटिंग की है और 60,000 के आसपास इन्होंने पुट राइटिंग की है। दैट इज, मेरे को लग रहा है कि जो इनके लॉन्ग पुट थे वो इन्होंने थोड़े से क्या कर लिए है, कवर कर लिए है। तो मेजर इनका कुछ है नहीं इसमें। प्रो का भी कोई एक्टिविटी है नहीं। 35,000 के आसपास जो इनका नेट हुआ है फ्यूचर में बना हुआ है वो बना हुआ है, उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है। कॉल ऑप्शन में इन्होंने 62,000 सेल किया है, नेट ये 50,000 के आसपास नेगेटिव ओआई के साथ आ गए हैं और कॉल जो सॉरी जो पुट इनके कल शॉर्ट करे हुए थे वो उन्होंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, 1.62 लाख के, तो -53,000 के आसपास इनका नेट ओआई माइनस में है, तो रेंज बाउंड है लेकिन कोई खास नहीं है। मतलब मैं इसको ज्यादा बिल्डअप इन्होंने भी नहीं किया है। क्लाइंट का देख लेते हैं। क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर में इनका भी कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। इनका जो कल था उसी में थोड़ा बहुत 1,500-600 के आसपास चेंज है, तो नेट वाई नेगेटिव में 2.6 लाख है, जो बेरिश इनका पहले से ही बना हुआ है। इंडेक्स ऑप्शन में भी इनकी कोई खास एक्टिविटी नहीं है। जो इन्होंने शॉर्ट कॉल बनाई थी वो लगभग इन्होंने क्या कर दी है, इन्होंने इन्होंने अपना क्या कर लिया है, इसको बुक कर लिया है। ठीक है, शॉर्ट कॉल इन्होंने बुक कर लिया अपने, लगभग 80,000 के आसपास इनका वाई नेगेटिव बचा हुआ है। और पुट में इन्होंने क्या करा है, पुट में अगर मैं कल का आपको दिखाऊं तो 75,000 नेगेटिव थे और 3.24 लाख इन्होंने क्या करा था, पॉजिटिव वाई लेके बना गया था, नया राइट किया था, तो आज उसमें से इन्होंने बुक कर लिया है। तो नेट इसका 1.79 लाख यानी कि 1.8 लाख के आस 80 लाख के आसपास इनका नेट नेगेटिव है, जो पुट का नेगेटिविटी थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाता है लेकिन कोई बड़ा ओआई इनका है नहीं। ठीक हो गया। एफआईआई हिस्ट्री देख लेते हैं। आज एफआईआई ने 2000 करोड़ सेल किया है और 650 करोड़ डीआई ने बाय किया। इसका मतलब क्लाइंट नेट बाय रहे हैं और इंडेक्स फ्यूचर में तो 200 करोड़ है, कुछ खास एक्टिविटी है नहीं। नेट नेट कोई खास एक्टिविटी इनकी डेटा में नहीं है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन देखें कल के लिए तो मेजर जो ओआई है वो 53,000 में है और इसके सपोर्ट में इन्होंने क्या कर रखा है, हर
स्ट्राइक को राइट किया हुआ है 52,900, 52,800, 52,600, 52,500, 52,400, तो और ये 52,200 तक ये राइट करते हुए चल रखे हैं। ठीक है, अच्छा खासा, बल्कि एक दो स्ट्राइक और भी हल्का फुल्का इन्होंने राइट किया है। ठीक है, और अगर मैं पुट में देखूं तो पुट में मेजर ओआई इनके निकले हुए हैं 53 से 52,600 से 52,500 से, ये मेजर ओआई निकले हुए हैं और नीचे कहीं भी मेजर एडिशन नहीं हुआ है 52 8 52 200 के आसपास, लेकिन 38,000 के कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड हुए, लेकिन उसके साथ साथ 55,81,000 का इसमें वॉल्यूम भी है जो हाई लेवल पर है। लेकिन मेजर चीज जो इंटरेस्टिंग दिख रही है वो 52,000 पे दिख रही है, जहां पर 9,500 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है वो लगभग 69 लाख का वॉल्यूम है। ठीक है, तो मेजर वॉल्यूम है और वॉल्यूम हमेशा बायर क्रिएट करता है, तो ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा सा 52,000 से थोड़ा नीचे फिसल सकता है, और सेम सिनारियो 51,700 पर भी है। तो अगर मैं नेट नेट देखूं तो जो हमारी ऑप्शन चेन है वो थोड़ी सी नेगेटिव शो कर रही है। ठीक है, देख लेते हैं चार्ट क्या कह रहा है और हम किस हिसाब से इसमें कल के लिए प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट है, देखा जाए तो मार्केट लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ को आ रहा है। रेजिस्टेंस, जो मेजर सपोर्ट है वो 51,970 का मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर ये गिरा तो पहले का हॉल्ट लेवल, थोड़ा सा रुकने का लेवल है, वो 51,700 के आसपास है। अगर यहाँ पे रुक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद मार्केट हमको 51,250 के आसपास दिखाई दे सकता है। और अगर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है तो पहला रेजिस्टेंस 52,370 है और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 52,660 है, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस हमारा क्या है 53,000 का है। प्लान क्या है? कल का भी प्लान वेट एंड वॉच है, चाहे गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो। हाँ, लेकिन गैप डाउन में एक थोड़ा सा काउंटर लिया जा सकता है, वो इसलिए लिया जा सकता है कि मेजर ट्रेंड क्या है हमारा, पॉजिटिव है। ठीक है, उसके लिए हल्का फुल्का, ज्यादा बड़ा नहीं है, गैप डाउन की कंडीशन में हो सकता है कि एक प्ले का मौका मिल जाए, लेकिन फिर भी उसको प्ले करने से मैं बचना चाहूंगा। फर्स्ट के 15 मिनट में मार्केट को का मूवमेंट देखूंगा और उसी के बाद क्या किया जाएगा, इसमें ट्रेड लिया जाएगा। लेकिन अगर आज के डेटा के हिसाब से देखना है, ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है, तो बायस क्या होगा, डिक्लाइन डिके टू रेंज बाउंड, यानी कि मार्केट नीचे तो जाना चाहिए लेकिन शार्पली ना जाए, धीरे 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 डिके करते करते नीचे जाए। ठीक है, तो जो मेजर मेरा व्यू है कल के लिए वो डिक्लाइन डिके टू रेंज बाउंड है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।